Hi guys, very good morning. I've just got up. I washed my face and I thought I must make a video for you. एक कमेंट आया था कि जैसे कि आई एम वॉकिंग, मैं टहल रहा हूँ, इसकी जगह अगर मैं कहता हूँ आई एम हैविंग अ वॉक, तो वो पूछ रहे हैं कि हैव क्यों, ऐसा क्यों। अब गाइज समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। होता क्या है, सबसे पहले अगर हम हैव की बात करते हैं, आपको इतना पता है कि हैव एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज़ होता है। लाइक आपने बोला कि आई हैव ईटन फूड, तो ये जो हैव है ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम आता है। हैव का इस्तेमाल आपने पोजीशन के लिए भी देखा होगा, जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, तो यहाँ पर हैव क्या है, एक ऐसा वर्ब है जो पोजीशन को दिखाता है, अधिकार को दिखाता है। ये भी आपको आता है। इसके साथ ही हैव कुछ नाउन्स के साथ जुड़ करके जो मतलब कुछ एक्टिविटी दिखाते हैं, कोई काम हो रहा है, जैसे खाने की एक्टिविटी, बैठने का, नहाने का, चलने का, बात करने का, ये एक्टिविटी दिखाने के लिए आपको बस हैव लगाना है। उसके बाद आपको वो नाउन के रूप में दिखाना है, जिसको आप वर्ब हमेशा से समझते आ रहे हैं। जैसे वॉक, आपको सबको पता है वॉक एक वर्ब है। जैसे आप कहते हैं आई एम वॉकिंग, मैं टहल रहा हूँ, आई वॉक्ड, मैं टहला। वॉक को आप चेंज करते रहते हैं क्योंकि एक वर्ब है, लेकिन वॉक एक नाउन भी है। तो आपको ऐसे वर्ड्स का ख्याल रखना है जो कि एक नाउन भी है। ओके, तो वॉक एक नाउन भी है। अब चूंकि वॉक एक नाउन भी है, तो हम अगर कोई सेंटेंस बोलेंगे कि मैं टहल रहा हूँ, तो अब आई एम वॉकिंग में तभी बोलता हूँ जो वॉक वर्ब है, लेकिन अगर मैं वॉक को एक नाउन के रूप में लूँगा तो फिर मुझे एक वर्ब तो चाहिए ना, एक वर्ब चाहिए कि मैं टहल रहा हूँ। अब वो वॉक का मतलब हो गया टहलना, वो एक नाउन मैंने बना दिया उसको। अब मुझे एक वर्ब चाहिए, एक एक्शन चाहिए, तो एक्शन के लिए हम यहाँ पर हैव का इस्तेमाल करेंगे। ये एकदम बड़ा अच्छा ये है, आप यूज़ करके देखिए। हैव को आप एक्शन बनाइए। अब हैव को आप एक्शन बनाएंगे तो आप हैव को बदल सकते हैं, हैव है, हैज़ है, हैविंग है, हैड है, इस तरीके से हो जाएगा। और ये जो वॉक है नाउन है, इसमें आप अ वॉक कर दीजिए। अब आप बोलिए कि मैं टहल रहा हूँ, तो आई एम। अब हमें एक्शन चाहिए, कोई आईएनजी वाला एक्शन चाहिए, तो हैव में आईएनजी लगाइए, आई एम हैविंग, आई एम हैविंग। अब क्या है, अ वॉक, अ वॉक, आई एम हैविंग अ वॉक, आई एम हैविंग अ वॉक। इसका मतलब वही है जैसे कि आई एम वॉकिंग। तो आई एम हैविंग अ वॉक यानी कि मैं टहल रहा हूँ। मैं टहल रहा था, वॉज कर दीजिए, पास्ट कंटिन्यूस टेंस कर दीजिए, आई वॉज हैविंग अ वॉक, आई वॉज हैविंग अ वॉक। मैं टहल रहा था, मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ, सूरज की रोशनी एकदम सामने ही है, तो आई वॉज हैविंग अ वॉक यानी कि मैं टहल रहा था। तो आप समझ पा रहे हैं कि मैं यहाँ पर क्यों हैव लगा रहा हूँ, क्योंकि हैव को यहाँ पर एक्शन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, और हैव के बाद हम नाउन का इस्तेमाल करें। एक और एग्जाम्पल आपको देता हूँ। हम बात करते हैं नहाने की। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं आई एम बाथिंग, मैं नहा रहा हूँ, हालांकि ऐसा होता नहीं है। बाथ एक नाउन ही है। नहाने की जो इंग्लिश होती है, जो वर्ब होता है, वो बेद होता है, BATHE, बेद होता है। ओके, तो बेद मतलब नहाना। तो कोई बोलेगा आई एम बेदिंग, तो बड़ा सुन के अजीब लगता है, बेदिंग क्या बोल रहा है ये। तो बाथ एक नाउन है, बाथ का मतलब होता है स्नान, जैसे बाथरूम, तो बाथ के साथ रूम लगा दिया तो बाथरूम हो गया, वैसे बाथ का मतलब होता है स्नान। अब किसी को बोलना है कि मैं स्नान कर रहा हूँ, ओके, और उसे आई एम बेदिंग बोलने से प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर हैव का सहारा ले सकता है, टेक का सहारा ले सकता है। वो क्या बोलेगा, आई एम, चूंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है कि भाई मैं नहा रहा हूँ, तो आई एम हैविंग, आई एम हैविंग, हैविंग वॉट, तो बात हमारा नाउन है, अ लगा दीजिए, आई एम हैविंग अ बाथ, आई एम हैविंग अ बाथ, मैं नहा रहा हूँ, आई एम हैविंग अ शावर, मैं शावर ले रहा हूँ। तो इसी तरीके से अगर पास्ट में बोलना है कि मैं नहा रहा था, आई वॉज हैविंग अ बाथ, आई वॉज हैविंग अ बाथ। तो ये हैव बड़ा प्रचलित है आजकल। इससे पहले क्या था, हैव ना बोल करके लोग टेक का यहाँ पर इस्तेमाल करते होंगे, जैसे आपने सुना होगा आई एम टेकिंग अ बाथ, टेकिंग अ बाथ। बट आजकल इंग्लिश मूवीज आप देखिए, आपको हैव ही ज़्यादा सुनाई देने वाला है। उसी तरीके से खाने पीने में आते हैं। अगर आप कुछ खा रहे हैं तो आप ऐसे बोलते हैं ना कि आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ। तो आप कोई चीज़ का नाम लेते हैं कि आई एम ईटिंग राइस, आई एम ईटिंग चपातीज, आई एम ईटिंग समोसे। लेकिन अगर आप उस ईटिंग को रिप्लेस करना चाहें, ईट हमारा एक्शन है, आप उसे रिप्लेस करना चाहें, आपके पास नाउन ऑलरेडी है, आपके पास समोसा नाउन है, राइस नाउन है, तो आप ईटिंग को हटा करके हैविंग कर दीजिए। तो आई एम हैविंग अ समोसा, मैं समोसे खा रहा हूँ। आई एम हैविंग सम राइस, मैं कुछ राइस खा रहा हूँ, मैं कुछ चावल खा रहा हूँ। तो ऐसे आप हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो खाने में भी हो गया, पीने में भी आप कर सकते हैं। जैसे ड्रिंक एक वर्ड है,
ड्रिंक हमारा वर्ब है। अब मैं इसको नाउन बनाता हूँ क्योंकि नाउन भी होता है ड्रिंक। ओके, एक ड्रिंक है, 2 ड्रिंक्स है, 3 ड्रिंक्स है। अब आपने बोला कि आई एम हैविंग अ ड्रिंक। यहाँ पर जो ड्रिंक है, इस ड्रिंक का मतलब वो पीने वाले से हो जाएगा, शराब पीने वाली फीलिंग देगा। तो आई एम हैविंग अ ड्रिंक यानी कि मैं पी रहा हूँ, शराब पी रहा हूँ। जस्ट हैव अ ड्रिंक बॉडी, हैव अ ड्रिंक। हम किसी को ऐसे भी कहते हैं, कम ऑन हैव अ ड्रिंक, एक ड्रिंक ले लो यार, हैव अ ड्रिंक। तो हैव यहाँ पर एक्शन का काम कर रहा है। समझ में आ रहा है? और समझाओ। फन, फन हमारा नाउन है। अब आपको बोलना है कि मैं फन कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर एक्शन लगाइए। एक्शन क्या है आपके पास? हैव है। आई एम हैविंग अ फन, जस्ट हैव अ फन। सुना हो ना, सुना होगा आपने, हैव अ फन यार, हैव अ फन, मजे करो यार, एंजॉय करो। तो आई एम हैविंग अ फन, आई एम हैविंग अ फन यानी कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ, आई एम हैविंग अ फन। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे लिस्ट है, जैसे कि वर्ड, WORD वर्ड है। वर्ड का मतलब क्या होता है? शब्द। ओके, अब मैं आपको अगर हैविंग के साथ इसको जोड़ दूं, जैसे कि आई एम हैविंग अ वर्ड, आई एम हैविंग अ वर्ड, इसका मतलब हो जाएगा कि मैं उसके साथ बातें कर रहा हूँ। आई एम हैविंग अ वर्ड विद हिम, मैं उसके साथ बातें कर रहा हूँ। आप कॉन्वर्सेशन में लगा सकते हैं। एक मिनट। सो गाइज, मैं कह रहा था कॉन्वर्सेशन, जैसे कि मैं कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप कैसे बोलेंगे? कॉन्वर्सेशन तो एक नाउन है। ओके, वैसे कन्वर्स वर्ब है, तो हम कन्वर्सिंग ना बोल करके, इंसान कन्वर्सिंग ज़्यादा नहीं बोलता, वो कॉन्वर्सेशन को यूज़ करेगा। तो उससे पहले उसको क्या लगाना है? उसके पहले उसको एक एक्शन लगाना है। तो आप क्या बोलेंगे? आई एम डूइंग अ कॉन्वर्सेशन। इससे अच्छा आपको बोलना है आई एम हैविंग अ कॉन्वर्सेशन। आई एम हैविंग अ कॉन्वर्सेशन यानी कि मैं कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ। इसको जब पास्ट में आप चेंज करेंगे, अगर पास्ट इंडेफिनिट में, तो मैंने उसके साथ कॉन्वर्सेशन की। आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद हिम, आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद हिम, आई हैड अ वर्ड विद हिम, इस तरीके से। इसी तरीके से आर्ग्यूमेंट वगैरह में भी लग सकता है। मैं आर्ग्यूमेंट कर रहा हूँ, आई एम हैविंग एन आर्ग्यूमेंट, आई एम हैविंग एन आर्ग्यूमेंट। मैंने आर्ग्यूमेंट की, आई हैड एन आर्ग्यूमेंट। मैं आर्ग्यूमेंट कर रहा था, आई वॉज हैविंग एन आर्ग्यूमेंट। ओके, और बहुत सारे ऐसे शब्द इसके साथ बनते हैं गाइस। रोमांस हो गया, आई वॉज हैविंग ए रोमांस। ओके, और क्या हो सकता है? बस खाना पीना, बैठना, हैव अ सीट, आपने सुना होगा, बैठ जाओ यार, हैव अ सीट। तो मैं बैठ रहा था, आई वॉज हैविंग अ सीट। ओके, हैव सम पेशेंस, कुछ पेशेंस रखो यार, इस तरीके से। ओके, आई हैड अ फाइट विद हिम येस्टरडे, मेरी कल उसके साथ लड़ाई हो गई। तो फाइट के साथ भी यूज़ कर सकते हो। फाइट हमारा वर्ब भी है, आई एम फाइटिंग, लेकिन अगर मैं फाइट को नाउन के रूप में लूँ, तो मैं फिर हैव को वर्ब बनाऊंगा कि मैं फाइट कर रहा हूँ, आई एम हैविंग अ फाइट। ओके, कल मेरी उसके साथ लड़ाई हो गई, आई हैड अ फाइट विद हिम येस्टरडे। ओके, तो आई थिंक इतना काफ़ी है गाइस। तो आप समझ चुके होंगे कि हम हैव को एज एन एक्शन यूज़ करते हैं, और कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो वर्ब भी होते हैं लेकिन वो नाउन की तरह काम करते हैं। तो वॉक हमारा वर्ब भी है और वॉक हमारा नाउन भी है। ओके, तो ये आपको, या तो बहुत सारे एक लिस्ट आपको ढूंढने होंगे कि हैव के साथ कौन कौन सा वो सूट करता है, कौन कौन सा मैच करता है। तो आप उसकी एक लिस्ट अगर तैयार कर ले और फिर प्रैक्टिस करें तो हो जाएगा। बाकी मैंने जितना आपको अभी बताया है उसको भी आप नोट डाउन करके एक लिस्ट जैसा बना सकते हैं गाइस। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।